प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं पूनम डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अध्ययन कार्य में लगे हुए होंगे। तो आइए आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत के अंतर्गत 10वां पाठ रक्षकः भक्षकात् प्रशेतर, यानी रक्षक कहते हैं रक्षा करने वाला, भक्षण करने वाले से श्रेष्ठ होता है, इस पाठ का हम अध्ययन करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो पाठ है लंग लकार में है, यानी लंग लकार जो होता है भूतकाल में होता है, बीता हुआ। तो ये कहानी, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसमें ये जो सिद्धार्थ है ये हंस को, घायल हंस को पकड़े हुए हैं, और ये देवदत्त जो जिसने हंस को घायल किया है वो उसको मांगने आता है। ये इस कहानी के माध्यम से इस कहानी को इसमें दिखाया गया है। चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं अपना पाठ। पाठ पढ़ने से पहले बच्चों हम पहले इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं। पहले कि पहला शब्दार्थ है रक्षकः। रक्षक कहते हैं रक्षा करने वाला। विचरन्ति विचरण करते हैं या घूमते हैं। भक्षकात् कहते हैं भक्षण करने वाला या मारने वाला। विचरन्ति इष्मः कहते हैं विचरण करते थे, ये भूतकाल में है। प्रशेतरः मानी होता है श्रेष्ठ। जलेषु जल में, जलेषु मानी जल में। देशे देश में। स्थलेषु स्थल पर या धरती पर। एकदा कहते हैं एक दिन या एक बार। केचन मानी होता है कुछ। उपवने बगीचे में या उपवन में। वृक्षेषु कहते हैं वृक्षों पर। मनोहरम कहते हैं मनोहारी या सुंदर। सहसा कहते हैं अचानक। वहवा बहुत से। सरेड़ मानी होता है वाण से। कलरवम कहते हैं चहचाना, यानी चिड़ियों का या जो पक्षी होते हैं वो जो आवाज़ करते हैं उसको कहते हैं चहचाना या कलरव। आहते मानी होता है घायल। पीड़ा से। श्रुत्वा कहते हैं सुनकर। दुखिता दुखी। हंसम कहते हैं हंस को। कुटीरम कहते हैं कुटिया में या कुटी में। आनियत कहते हैं लाए या ले आए। सेवा से। तदैव मानी तभी। इयम कहते हैं इसको। अशृणोत सुना। अशृणोत मीन्स सुना। नयतु कहते हैं ले जाएं। अयम मानी होता है यह, और मम मीन्स मेरा। पुनः मानी फिर। अपात्यत गिराया। भक्ष्यामि मानी खाऊंगा। कृतवान किया। अतयो मीन्स उन दोनों के बीच। विवाद मानी वाद विवाद या झगड़ा। न्यायाधीशस्य न्यायाधीश के। समीपम पास। सर्वम सारा या संपूर्ण। वृत्तांतम समाचार को। तो आइए बच्चों अब हम इस पाठ में इस कहानी को पढ़ते हैं। कौशल देशे सिद्धार्थो नाम बालकः आसीत्। आसीत् मानी था। कौशल देश में सिद्धार्थ नाम का एक बालक था। सा एकदा उपवनम अगच्छत मानी गया। सा मीन्स वह। एकदा मानी एक दिन। उपवन यानी बगीचे में गया। उपवनम मनोहरम आसीत्। उपवन जो था यानी बगीचा जो था मनोहरम सुंदर था। बगीचा सुंदर था। बहवा खगा तत्र कलरवम कुर्वन्ति। बहवा कहते हैं बहुत से। खगा पक्षी। तत्र मीन्स वहाँ, जो बहुत से पक्षी थे वहाँ पर। कलरव यानी चहचा रहे थे। जो बहुत से पक्षी थे वहाँ पर चहचा रहे थे। राजहंसा चा स्वच्छंदम विचरन्ति स्म। और जो राजहंस थे यानी जो हंस थे वो स्वच्छंद होकर विचरण कर रहे थे। तेसु केचन जलेसु। तेसु कहते हैं उनमें। केचन मानी कुछ। जलेसु मानी जल में। उनमें कुछ जल में थे जो राजहंस थे, उनमें कुछ कहाँ थे वो जल में। केचन स्थलेषु और कुछ धरती पर। केचन चा वृक्षेषु आसन और कुछ वृक्षेषु कहते हैं वृक्षों पर थे। यानी जो राजहंस थे वो कहाँ थे। तेसु उनमें कुछ जल में थे, कुछ धरती पर और कुछ वृक्षों पर थे। सहसा एका राजहंसा वृक्षात अपतत। सहसा कहते हैं अचानक। एक राजहंस वृक्षात अपतत वृक्ष से गिरा। अचानक एक राजहंस जो था वो वृक्ष से नीचे गिरा। सा सरेण आहत आसीत।
सामिस वह सरेण मानी बाण के द्वारा या बाण से, आहत घायल आसीत था, वह बाण से घायल था। सा पीड़या करुण क्रंदनम करोति स्म, और वह पीड़ा से यानी कष्ट, यानी जो उसको बाण लगा हुआ था उस कारण से उसको पीड़ा हो रही थी, तो सा वह पीड़ा से करुण क्रंदन कर रहा था। तस्य क्रंदनम श्रुत्वा सिद्धार्थे दुखिता एभवत, एभवत मानी हुए, उसके जो क्रंदन, वो करुण क्रंदन कर रहा था उसको सुनकर सिद्धार्थ बहुत दुखी हुए। सातम हंसम कुटीरम आन्यत, और सामिस वह उसे, उस हंस को कुटीरम कहते हैं, अपनी कुटिया में ले आए, और वह उस हंस को कहाँ ले आए, अपनी कुटिया में ले आए। तस्य सेवाम चक्रोत, और उसकी क्या करने लगे, उसकी सेवा करने लगे। यदा सा हंस तस्य सेवया स्वस्थ है एभवत, यदा कहते हैं जब वह हंस उनकी सेवा से स्वस्थ हो गया, तदेव देवदत्त तत्र आगच्छत अवदत्, जब वह हंस उनकी सेवा से स्वस्थ हो गया तब देवदत्त जो था वहाँ पर आया, तत्र मिस वहाँ, आगच्छत आया, एवदत् च, और उनसे बोला, अयम मम हंस है, अयम कहते हैं यह, मम मिस मेरा हंस है, हंस यह मेरा हंस है। सिद्धार्थ एवदत्, सिद्धार्थ बोले, अहम इमम न दास्यामि, दास्यामि दूंगा, यह मैं इसे नहीं दूंगा। सिद्धार्थ बोले कि मैं इसे नहीं दूंगा। अयम हंस मम अस्ति, यह हंस मेरा है। अब इस प्रकार से देवदत्त भी कहने लगा कि यह हंस मेरा है, मुझे दे दो, और उसके बाद सिद्धार्थ भी कहने लगे कि नहीं ये हंस मेरा है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। तो आगे क्या होता है देखिए, देवदत्त पुनः एवदत्त, अब देवदत्त पुनः क्या नहीं, फिर से बोला, देवदत्त फिर से बोला, अयम मम हंस है, यह मेरा हंस है, अहम इमम सरेण अपात्यत, इसे मैंने इसे सरेण माने बाण के द्वारा गिराया है, यह मेरा हंस है, इसे मैंने बाण के द्वारा गिराया है। अहम अस्य मासम भक्ष्यामि, अहम मैं इसके, अस्य मानी इसके, मासम मानी मांस का भक्षण करूँगा, मैं इसके मांस का भक्षण या मांस को खाऊंगा, भक्ष्यामि मानी खाऊंगा या भक्षण करूँगा। सिद्धार्थ एवदत्त, सिद्धार्थ बोले, अहम अस्य रक्षा कृतवान, यानी सिद्धार्थ फिर बोले कि अहम मानी मैंने इसकी रक्षा कृतवान की है, मैंने इसकी रक्षा की है। अतः मम हंस अयम, अतः इसलिए यह मेरा हंस है। यानी इस प्रकार से दोनों में क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा, विवाद होने लगा। एवं तयो वाल्कयो, एवं उन दोनों में, और फिर क्या होने लगा, तयो उन दोनों, वाल्कयो बालकों में, विवाद एवत, और फिर उन दोनों बालकों में विवाद यानी झगड़ा होने लगा। तयो वे दोनों, तयो बिस वे दोनों, न्यायाधीशस्य समीपम अगच्छताम, और वे दोनों न्यायाधीश के समीप यानी पास गए, अगच्छता माने गए, और उसके बाद वे दोनों न्यायाधीश के पास गए। तत्र स्वयं स्वयं पक्षम एवदताम, और तत्र मिस वहाँ दोनों ने अपने स्वयं अपने अपने पक्ष को बताया, एवदत माने बताया या बोला। न्यायाधीश सर्व वृत्तांतम अशृणोत, और न्यायाधीश ने उनके सभी वार्तालाप, वृत्तांत माने वार्तालाप को, अशृणोत सुना, न्यायाधीश ने उनके सभी वार्तालाप को सुना। निर्णयम चा, और चामिस और निर्णय अक्रोध किया, न्यायाधीश ने उसके सभी वृत्तांत को सुना और निर्णय किया। रक्षकः भक्षकात् प्रशेतर भवति, जो रक्षक होता है, रक्षक मानी रक्षा करने वाला, भक्षकात् भक्षण करने वाले से, प्रशेतर श्रेष्ठ भवति होता है। और जो न्यायाधीश थे उन्होंने निर्णय किया कि जो रक्षा करने वाला होता है वह भक्षण करने वाले यानी मारने वाले से श्रेष्ठ होता है। इसलिए सिद्धार्थ अस्य रक्षक सा हंसम नयतु, इसलिए सिद्धार्थ अस्य रक्षक, सिद्धार्थ इसका रक्षक है, सा हंसम नयतु वह हंस को ले जाए, नयतु मानी ले जाए, इति ऐसा उन्होंने कहा। तो इस प्रकार से बच्चों ये इस पाठ का हिंदी अनुवाद मैंने आपको समझाया है।
इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख करके इसका हिंदी अनुवाद समझें और इसका जो अभ्यास कार्य है वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।